साथियों नमस्कार, शुभ प्रभात। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। देखिए, आज की इस सेशन में हम राजस्थान के एक बेहद ही खूबसूरत शहर और उससे जुड़ी कुछ ऐतिहासिक बातें और उस शहर के ऐतिहासिक स्थल है उनके बारे में पढ़ेंगे। और राजस्थान का वो बेहद ही खूबसूरत शहर है जयपुर। जयपुर। तो आज के इस सेशन में जयपुर से संबंधित सारी कुछ ऐतिहासिक बातें और उसके ऐतिहासिक स्थलों का हम अध्ययन करेंगे। पहली बात, जयपुर राजस्थान की राजधानी। राजस्थान की राजधानी है वो कौन है? जयपुर। दूसरा पॉइंट कि जयपुर की स्थापना किसने की? तो 18 नवंबर 1727 को आमेर का राजा था सवाई जय सिंह। इस सवाई जय सिंह ने जयपुर की क्या की थी? स्थापना की थी। देखिए, जयपुर से पहले वहां पे मतलब किसका शासन, मतलब कहां पर ये रहते थे? जयपुर से पहले रहते थे आमेर। और वर्तमान में जहां पर जयपुर बसा हुआ है वहां पर पूरा जंगल था जिसे कहा जाता था शिकार गोदी। और यहाँ पर जो आमेर के राजा है वो शिकार खेलने आया करते थे, लेकिन बाद में सवाई जय सिंह ने इस पूरे जंगल को कटवाया और वहां पर इस बेहद ही खूबसूरत शहर जयपुर की स्थापना की। एक वास्तुकार है विद्याधर भट्टाचार्य। विद्याधर भट्टाचार्य। विद्याधर भट्टाचार्य इस जयपुर के क्या है? वास्तुकार। एक बंगाली वास्तुकार है, आर्किटेक्ट है ना, वास्तुकार। सवाई जय सिंह जो अपने ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी में बहुत विश्वास रखते थे और इन्होंने इस जयपुर की स्थापना पूरे वास्तुकार और ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से की है। और इन्होंने एक पुर्तगाल से एक वास्तुकार बुलाया था, जेवियर डी सिल्वा। जेवियर डी सिल्वा ये कौन है? एक पुर्तगाली ज्योतिष। और ये जो वास्तुकार है या जो ये ज्योतिष है, इन्होंने किस सिद्धांत पर जयपुर को बसाया था? 9 वर्ग सिद्धांत। 9 वर्ग सिद्धांत यानी जो पूरा एरिया था उसको 9 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था और फिर अलग अलग जगहों पर कि यहाँ पर ये चीज होगी, यहाँ पर राजा रहेगा, यहाँ पर दुकानें होगी, यहाँ पर लोगों के मकान होंगे, है ना, यहाँ पर अलग कुछ घूमने के लिए होगा, यहाँ पर राजा रानी के या जो भी XYZ है, इन्होंने इस तरह इसको बसाया था। ये है 9 वर्ग सिद्धांत। ठीक है। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर। स्थापना सवाई जय सिंह ने 18 नवंबर 1727 को। जयपुर शहर के वास्तुकार कौन है? विद्याधर भट्टाचार्य। और किस ज्योतिष शास्त्र या किस ज्योतिषी की राय ली गई थी? तो वो थे जेवियर डी सिल्वा। और जयपुर को किस सिद्धांत पर बसा गया है? तो वो सिद्धांत अपना कौन सा है? 9 वर्ग सिद्धांत। ठीक है। अब देखिए, अगर हम बात करें तो जयपुर में किस राजवंश का शासन था? तो जयपुर में कछवाहा या अगर हम कहें कछावा, इस राजवंश का शासन था। ये जो जयपुर है वो कछवाओं की कौन सी राजधानी थी? चौथी राजधानी थी। इससे पहले कौन कौन सी राजधानी है कछवाओं की? दौसा, याद रखें, जमुआरामगढ़
और फिर आमेर, और इसके बाद में कौन सी हो जाएगी अपनी, जयपुर। ठीक है, कछुआओं की चौथी राजधानी है, कौन सी है, जयपुर। देखिए राजस्थान में सर्वप्रथम अगर मुगलों की अधीनता किसी शासक ने स्वीकार की थी तो वो कछावा शासक ही था। कछावा शासक था भारमल। भारमल ने मुगलों की सर्वप्रथम अधीनता स्वीकार की। ठीक है, और अपनी बेटी हरकाबाई, जिसे मानबाई या मानीबाई भी कहा जाता है, उसकी शादी किससे करता है, अकबर से। और जहांगीर अकबर और हरकाबाई का ही पुत्र था। अपनी बेटी हरकाबाई से, हरकाबाई की शादी किससे करता है, अकबर से, जिसे मानबाई या मानीबाई, मानबाई, मानीबाई, शाहीबाई, काफी नाम है इनके ना। ठीक है, तो जयपुर में जिस राजवंश का शासक था वो कौन सा राजवंश है, कछवाहा। भारमल कछवा मतलब राजवंश का पहला शासक है जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की, और राजस्थान का पहला राजवंश जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की वो कौन सा है, अपने कछावा राजवंश है। और अपनी बेटी हरकाबाई की शादी किससे कर देता है, अकबर से। देखिए जयपुर को जब बसाया गया तो इसका नाम था सवाई जयनगर, सवाई जयनगर। लेकिन बाद में लोगों ने सोचा कि इतना बड़ा नाम तो बोला नहीं जाएगा, तो इसके बाद में इसका नाम रख दिया गया जयपुर। देखिए हम सोचते हैं, देखो अपना जगह बुढ़ा लोग है, भाई आज भी अगर जयपुर बन जानो रहे हो तो भाई कहीं कहे कि भाई जयपुर चलना या गाड़ी कट जाए जयपुर जाए, तो आप सोचा कि भाई बुढ़ोड़ा बोलने को ना सही गलत बोले, लेकिन आप भी टाइम गलत हाँ सही बोले। वास्तव में जो जयपुर का नाम है वो जयपुर है, लेकिन जब अंग्रेज आया भी के बाद में इस जयपुर को नाम में क्या कर दियो, जयपुर। ठीक है, क्योंकि अंग्रेजों जयपुर बोली जो कोनी, पहले JAIPOUR करता करता फिर जयपुर कर दियो इको नाम। तो आ चीज का अपन ध्यान रखने है। जयपुर में और क्या क्या होता है, अब देखिए पढ़ते हैं जयपुर के कुछ ऐतिहासिक पर्यटन स्थल। पहला है आमेर। आमेर का किला। आमेर किले की बात करें तो किसने बनवाया, मानसिंह ने, राजा मानसिंह। हाँ ये वही मानसिंह है जो हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की ओर से लड़ने आया था महाराणा प्रताप के विरुद्ध। ठीक है, इस किले में हिंदू मुगल शैली का, हिंदू मुगल स्थापत्य शैली का उदाहरण मिलता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो आमेर का किला है वो किस शैली में बनाया गया है, तो सीधा सा आंसर है हिंदू मुगल स्थापत्य कला शैली में बनाया गया है। इस किले के अंदर और क्या क्या है, देखिए मुगल स्थापत्य कला का इसमें मतलब प्रभाव देखने को मिलता है। तो इसमें क्या क्या चीजें हैं, दीवाने आम, दीवाने खास, शीश महल, कदम्बी महल, जगत शिरोमणि मंदिर, देखिए जो कदम्बी महल है, इन महलों में कछुआ या कछुआओं का जो भी राजा होता था उसकी क्या की जाती थी, क्या किया जाता था, राज तिलक, कोरोनेशन। जो राज तिलक किया जाता था वो कदम्बी महलों में किया जाता था। ठीक है,
तो ये है आमेर का किला। अगर इस किले के बारे में आपको विस्तार से पढ़ना है तो एक जो हमारी किलों की सीरीज है उसमें हमने इसके बारे में विस्तार से पढ़ा है, वहां पर जाकर आप इसको विस्तार से भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद में कौन सा किला है? जयगढ़। जयगढ़ किला है ना, ये 1 नंबर। 2 नंबर, हाँ देखो आमेर किले की अगर हम बात करें तो 2013 में इसको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, ये चीज याद रखना, 2013 में इस किले को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। जयगढ़, कहा जाता है कि जयगढ़ की शुरुआत, जो बनाने की शुरुआत है वो किसने की थी? मानसिंह ने। लेकिन इसको पूर्ण किसने करवाया था? मिर्जा राजा जयसिंह ने। मिर्जा राजा जयसिंह ने इसको पूर्ण करवाया था। अब इस किले में क्या क्या है? इस किले में एशिया की सबसे बड़ी तोप है, ठीक है, जिसका नाम है ज़ेबान। एशिया की सबसे बड़ी तोप। सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी तोप है, वो किस किले में है? अपने जयगढ़ दुर्ग में है वो। ठीक है, और क्या क्या है इस किले में? ज़ेबान किस किले में? जयगढ़ किले में ही है। शस्त्रागार या शस्त्र बनाने का कारखाना भी इस किले में शामिल है। 1975 में जब अपने भारत में आपातकाल लगा था, उस आपातकाल के दौरान प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस किले में खुदाई करवाई थी खजाने को लेकर। ठीक है, राजस्थान का पहला किला जिस पर कोई बाह्य आक्रमण नहीं हुआ। कौन सा है? अपना जयगढ़। शस्त्रागार है इसमें, बनवाया इन्होंने। एशिया की सबसे बड़ी तोप इसमें रखी है, कोई आक्रमण नहीं हुआ। कछुआओं की संकटकालीन राजधानी, कछुआओं की संकटकालीन राजधानी कौन सी है? या संकटकालीन किला है कौन सा है? वो कौन सा है? अपने जयगढ़ है। ठीक है, जयगढ़ और आमेर को एक गुप्त सुरंग जोड़ती है, इसलिए इसको क्या कहा गया है? संकटकालीन राजधानी कहा गया है। तो ये चीजें हैं जयगढ़ के बारे में। जयगढ़ के बाद में हम पढ़ते हैं नाहरगढ़। देखो जयपुर को इसलिए ही खूबसूरत नहीं कहा गया क्योंकि किसी जो गाना है अच्छी तरह से लिखा गया कि माने जयपुरी की शेर करा दो बरतार। बाकी किसी दूसरे शेर का तो नहीं कहा गया, क्योंकि अगर और कोई दूसरा शेर राजस्थान में जयपुर से खूबसूरत होता तो बाकायदा गाने में उसको उस शहर का नाम लिया जाता। ठीक है, अब अपन बात करते हैं नाहरगढ़ की। देखिए जो जयपुर शहर है जब बसाया गया तो वो एकदम समतल जगहों पर बसाया गया था, और उस टाइम हमारे जो राजस्थान है, राजस्थान में लगातार आक्रमण होते रहते थे, और उस टाइम मराठों के आक्रमण चल रहे थे। तो लोगों ने समझाया राजा को कि आप लोगों या जो विदेशी है या जो बाहर के लोग हैं उनसे आक्रमण से आप कैसे बचोगे, तो उन्होंने इस नाहरगढ़ किले का निर्माण करवाया मराठों से सुरक्षा के लिए। मराठों से सुरक्षा के लिए कौन सा किला बनवाया? नाहरगढ़ किला बनवाया। किसने बनवाया? जय सिंह ने। और इस किले का जो नाम है वो पहले रखा गया था सुदर्शनगढ़।
लेकिन बाद में एक नाहर सिंह भोमिया है जो अपनी भूमि के लिए लड़ते हुए मारे गए थे, नाहर सिंह भोमिया। इन्हें नाहर सिंह भोमिया के नाम पर इस किले का नाम क्या कर दिया गया? नाहरगढ़ कर दिया गया। इसके बाद में अगर हम बात करें तो जंतर मंतर, देखिए सवाई जय सिंह ने 5 जगहों पर जंतर मंतर बनवाए थे। वो 5 जगह हैं दिल्ली, जयपुर, मथुरा, वाराणसी और उज्जैन। और जो जयपुर का जंतर मंतर है वो बहुत ही शानदार जंतर मंतर है। देखिए जंतर मंतर नाम से आपको कुछ ऐसा लग रहा होगा कि ये कोई जगह है जहां पर जादू टोना किया जाता है, यहाँ पर जादू टोने से कुछ चीजें ठीक की जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक है यंत्र, इसका नाम पहले था यंत्र और मंत्र की जगह मंत्र। यंत्र यानी इंस्ट्रूमेंट। इस जो जंतर मंतर है इसमें क्या रखे हैं? ऐसे इंस्ट्रूमेंट रखे हैं। मंत्र यानी जो क्या करते हैं? गणना। अब गणना किस चीज की? कि सूर्य ग्रहण कब होगा, चंद्र ग्रहण, अपने अक्षांश, देशांतर, गुरुत्वाकर्षण, इन चीजों की गणना करने के यंत्र है। देखिए सवाई जय सिंह जो राजा है कितने बेहद, कितने प्रतिभाशाली, कितने विद्वान राजा रहे होंगे। उन्होंने उस टाइम पर भी 1727 में, आज से 300 साल पहले भी ऐसी चीजें बना ली थी। कितने उनका मतलब विकसित सोच वाले वो राजा रहे होंगे। जयपुर को और क्या कहा जाता है? भारत का पेरिस कहा जाता है जयपुर को। ठीक है, जंतर मंतर ये क्या है? वेधशाला है। और अगर इसके बारे में बात करें तो जंतर मंतर को 2010 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में 2010 में शामिल किया गया था। और जयपुर शहर को कब किया गया था? 2019 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया यूनेस्को की। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं जल महल। जल महल ये मानसागर झील है। मानसागर झील के बीच में बनाया गया है। किसने बनवाया? सवाई जय सिंह ने। इसके बाद में है चंद्रमहल, जिसे आजकल हम सिटी पैलेस कहते हैं। किसने बनवाया? सवाई जय सिंह ने। क्यों बनवाया? राजा का व्यक्तिगत निवास स्थान, कि भाई अगर कोई शहर बसा रहा है तो राजा जहां पर रहेगा वो स्थान कुछ मतलब अच्छा होना चाहिए, स्पेशल होना चाहिए। तो राजा का व्यक्तिगत निवास स्थान कौन सा था? अपने चंद्रमहल, जिसे आजकल हम क्या कहते हैं? सिटी पैलेस कहते हैं। जल महल। इसके बाद हवा महल। हवा महल। हवा महल किसने बनाया? 1799 में सवाई प्रताप सिंह ने। सवाई प्रताप सिंह। ये कैसा है? ये 5 मंजिला ये इमारत है और इसमें 953 विंडो, झरोखे यानी खिड़कियां हैं। और इसके जो वास्तुकार थे वो थे उस्ताद लालचंद। उस्ताद लालचंद थे वो इस हवा महल के क्या थे? वास्तुकार। तो देखिए जल महल मानसागर झील के बीच में बनाया है,
मतलब बना हुआ है। किसने बनाया? सवाई जय सिंह ने। चंद्रबेद, जिसे आजकल हम क्या कहते हैं सिटी पैलेस, सवाई जय सिंह ने बनवाया। ये राजा का क्या है? व्यक्तिगत निवास स्थान है। और हवा महल 1799 में सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया। 5 मंजिली इमारत है, 953 इसमें खिड़कियां झरोके हैं। और इसके जो वास्तुकार है वो है उस्ताद लालचंद। ठीक है। इसके बाद में अल्बर्ट हॉल म्यूजियम। अल्बर्ट हॉल म्यूजियम 1876 में इंग्लैंड की रानी क्वीन एलिजाबेथ और वहां के प्रिंस ऑफ वेल्स ये कहां पर आए थे? जयपुर आए थे घूमने के लिए। तब यहाँ के राजा सवाई राम सिंह द्वितीय ने पूरे जयपुर को क्या किया था? मतलब गुलाबी रंग में रंगवाया था। उसके बाद हम जयपुर को क्या कहते हैं? गुलाबी नगरी या पिंक सिटी। तो ये जब आए थे तो प्रिंस ऑफ वेल्स ने एक म्यूजियम का उद्घाटन किया मतलब ये जो प्रिंस ऑफ वेल्स है इनके हाथों एक म्यूजियम का उद्घाटन करवाया गया जिसे अल्बर्ट हॉल म्यूजियम कहा गया। अल्बर्ट हॉल म्यूजियम। ठीक है। राजस्थान का ये पहला संग्रहालय है, याद रखिए इस चीज को। राजस्थान का पहला संग्रहालय। तो अल्बर्ट हॉल म्यूजियम के बारे में याद रखिए कि इंग्लैंड के प्रिंस ऑफ वेल्स ने इसका उद्घाटन किया और राजस्थान का ये पहला संग्रहालय है। और जयपुर को गुलाबी नगरी क्यों कहा जाता है? तो ये भी आपको याद रखना चाहिए कि जब इंग्लैंड के प्रिंस ऑफ वेल्स और क्वीन एलिजाबेथ जब जयपुर आए थे तो यहाँ के राजा सवाई राम सिंह द्वितीय ने इस पूरे शहर को गुलाबी रंग में रंगाया था, जिसके बाद में इस शहर को गुलाबी नगरी या पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाने लग गया। काली काली गाड़ी शिला देवी। जयपुर के कछुओं की कुल देवी। गोविंद देव जी। यानी जयपुर के शासक क्या मानते थे कि यहाँ के असली राजा तो गोविंद देव जी हैं, हम तो उनके स्थान पर उनके कहने पर यहाँ पर राजा बने हुए हैं। तो ये इष्ट देव है इनके, इष्ट देव। ठीक है। इसके बाद में देखिए ये शीला माता का मेला, जयपुर का प्रसिद्ध मेला है शीला माता का मेला। मेला कब लगता है? चैत्र कृष्ण सप्तमी और अष्टमी को, सप्तमी या अष्टमी को, जयपुर के चाकसू तहसील में। शीला माता या शीतला माता, सॉरी, चाकसू तहसील में ये मेला लगता है जिसमें लाखों लोग शामिल होते हैं। ठीक है। शीतला माता को और क्या कहा जाता है? चेचक रोग निवारण देवी भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा, चेचक रोग निवारण देवी।
ये वही मेला है या ये वही त्योहार है जब हमारे राजस्थान में पहले दिन पकवान बना के रख लिए जाते हैं और उनको अगले दिन खाया जाता है, जिसे हम हमारी लोकल भाषा में बासेड़ा भी कहते हैं, यानी ठीक है। चेचक रोग निवारण देवी कौन सी है अपनी? ये शीतला माता है। शीतला माता का वाहन क्या है? गदा। और इसका जो पुजारी है वो कौन सा हो जाएगा? कुमार, यानी प्रजापति जाति का आदमी इसका या इस माता का पुजारी हो जाएगा। तो शीला माता जयपुर के कछुओं की कुलदेवी, गोविंद देव जी इनके इष्ट देव है। और जयपुर का प्रसिद्ध है शीतला माता का मेला, जो कब लगता है? चैत्र कृष्ण सप्तमी अष्टमी को जयपुर के चाकसू तहसील में लगता है। और शीतला माता को क्या कहा जाता है? चेचक रोग निवारण देवी भी कहा जाता है। और शीतला माता का जो वाहन है वो गदा है और इसका जो पुजारी है वो कौन होता है? कुमार जाति के लोग। देखिए और क्या प्रसिद्ध है? जयपुर की तीज की सवारी प्रसिद्ध है ना, तीज की सवारी प्रसिद्ध है। जयपुर शहर की लोकल लैंग्वेज कौन सी है? वो है ढूंढाड़ी भाषा, जिसमें है की जगह छह का प्रयोग किया जाता है। आप अगर भाई थे कट्ठे जा रहे हो तो ए बोली थे कट्ठे जा रहे हो छू, है ना। इसके बाद में जयपुर से संबंधित हस्तशिल्प कला, हस्तशिल्प कला में है पहली ब्लू पोट्री, दूसरी हो जाएगी अपनी ये सांगानेरी प्रिंट, बंदेज और मीनाकारी। ब्लू पोट्री का मतलब होता है कि जो अपने चीनी मिट्टी के बर्तन है उन पर एक विशेष प्रकार का लेप लगाया जाता है और फिर उन पर अलग अलग जो आकृतियां हैं, फूल पत्ती, देवी देवताओं और अलग अलग जो आकृतियां हैं वो उन पर बनाई जाती है, ब्लू पोट्री, ठीक है। और ब्लू पोट्री के प्रसिद्ध या जिन्होंने इस ब्लू पोट्री को आगे मतलब उच्च स्थान पर सफलता दिलाई वो कौन है? कृपाल सिंह शेखावत, कृपाल सिंह शेखावत। और इन कृपाल सिंह शेखावत को पद्मश्री भी मिल चुका है इस चीज के लिए, ठीक है, पद्मश्री। और एक कौन है? नाथी भाई। सांगानेरी प्रिंट मतलब काले और सफेद रंगों का प्रयोग करके जो कपड़े हैं उनको रंगा जाता है। बंदेज अपने जो साफे है, चुनड़ी है या जो अपने वस्त्र है उनको रंगा जाता है। मीनाकारी, मीनाकारी होती है मतलब आभूषणों पर कारीगरी, आभूषणों पर अलग अलग रंग से कारीगरी। देखिए अपने तो बूढ़े बड़े लोग भी यही कहते थे कि नहीं जो जयपुरियो तो जग में आकर के करियो। मतलब कहने की बात यह है कि अगर यहाँ आकर अगर कोई राजस्थान का बंदा है वो अगर जाकर जयपुर नहीं घुमाए तो उसने कुछ भी नहीं किया है, उसका जो जीवन है वो व्यर्थ है। देखिए यहाँ पर मैं फिर से तारीफ करना चाहूंगा स्वाई जय सिंह की, जिन्होंने इतना सुंदर, सुयोजित और नियोजित शहर बनाया। आज से 300-350 साल पहले भी कोई राजा ये सोच रहा था कि आने वाले टाइम में अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो हमारे जो शहर है वो नियोजित होना चाहिए, यहाँ की सड़कें जो बड़ी होनी चाहिए, यहाँ के जो चीज़ें हैं वो सुव्यवस्थित होनी चाहिए। तो धन्यवाद, उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपके लिए उपयोगी रही होगी। राम राम सा।